जहां पर कि बता दें रामबन में इन दिनों चोरों के वारे न्यारे हो रहे हैं। पिछले एक हफ्ते में चोर कई दुकानों में सेंधमारी कर वहां से लाखों रुपए का सामान और नकदी पर हाथ साफ कर चुके हैं। और वहीं पर पुलिस की बात करें तो पुलिस हाथ पर हाथ धरे बैठी है। रामबन और चंद्रकोट में चोरों के कहर से लोग खौफ में हैं और चोरी के सभी मामलों को सुलझाने में पुलिस कहीं ना कहीं नाकाम साबित हुई है। जिस तरीके से आप ये सीसीटीवी फुटेज भी देख सकते हैं, तमाम यहाँ पर विटनेसेस भी हैं और वहीं पर कई तरीके की चोरियां यहाँ पर पेश आ रही हैं। अलग अलग तरीके की दुकानों पे यहाँ पर लोग जो हैं यही मांग कर रहे हैं कि जल्द से जल्द इन चोरी के मामलों को सुलझाया जाए। लेकिन अगर पुलिस की बात करें तो पुलिस इन मामलों को सुलझाने में नाकाम साबित हो रही है। क्या कुछ कारण है इसके पीछे, वो जानने की कोशिश करेंगे। लेकिन पहले यहाँ पे बता दें कि जिस तरीके से रामबन में लगातार चोरी की घटनाएं जो है वो पेश आ रही हैं, पुलिस के हवाले से बात करें तो पुलिस क्यों यहाँ पर तवज्जो नहीं दे रही, क्या उनके द्वारा एफर्ट्स किए जा रहे हैं और उनके द्वारा चोरों को पकड़ने में वो नाकाम साबित हो रहे हैं, क्या कुछ रीजंस हैं, पहले इस पर जानकारी लेंगे नदीम इकबाल से, जो कि हमारे संवाददाता रामबन से हमारे साथ ज्वाइन कर चुके हैं। नदीम, बताइएगा क्या कुछ रीजंस हैं यहाँ पर, लगातार रामबन में चोरी की वारदातें लगातार बढ़ती जा रही हैं। जी बिल्कुल शिपन, देखिए मैं आपको एक चीज बता दूं, क्योंकि रामबन के मुख्तलिफ बाजारों में चोरियों की जो वारदातें है वो सामने आ रही है। और रामबन बाजार के अंदर ही हम देखें तो कहीं ऐसे मकामात है, कहीं ऐसी दुकानें हैं, कहीं ऐसे दुकानों के जो गोडाउन्स हैं वो है जहां पर चोर दाखिल हुए। हालांकि कुछ पर जो हमने देखा कि जहां सीसीटीवी कैमराज लगे थे और पुलिस को वो जो चोर ट्रेस करने में कोई ज्यादा दिक्कतें हुई नहीं और पुलिस ने उन चोरों को जो है ढूंढ निकाला है और इस वक्त तो सलाखों के पीछे हैं। लेकिन एक तरफ हम देखें, क्योंकि कुछ घर भी ऐसे हैं जहां पर चोरियां हुई हैं और लगभग एक जगह पर 6.5 लाख से ज्यादा की लागत का सोना चोरी हुआ, एक जगह पर लगभग 8 लाख रुपए कैश और बाकी भी चीजें हैं। जहां हमने किराना स्टोर्स की बात करें या फिर रेडीमेड गारमेंट्स वाली दुकानों की बात करें या फिर रेस्टोरेंट्स की बात करें, चोर कोशिश तो कर रहे हैं कि वो हर जगह पहुंचे और चोरी की वारदातें अंजाम दे। पुलिस भी कहीं ना कहीं ऐसे मामला को टैकल करने में लगी हुई है। लेकिन अब जब हम इन तमाम चीजों पर बात दौड़ाएं, नजर दौड़ाएं, तो फिर ये चीज देखना लाजमी हो जाता है कि क्या लोग खुद से इस चीज से निपटने के लिए तैयार है या नहीं। एक तरफ ये कि चोरों का इस तरह से और दूसरी तरफ अगर हम देखें, क्योंकि अगर किसी के पास बिजनेस यूनिट अपना है तो सीसीटीवी कैमरा जो है वो इंस्टॉल होने चाहिए। लेकिन ऐसी चीजें हमें देखने को नहीं मिल रही है। जहां पर हम देखें, क्योंकि पुलिस की तरफ से या फिर एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से मुख्तलिफ चौराहों पे और चौक्स में सीसीटीवी कैमरा तो इंस्टॉल किए गए, लेकिन हर किसी के आंगन में, हर किसी के सहन में, हर किसी के दरवाजे पे एडमिनिस्ट्रेशन या फिर पुलिस के लिए सीसीटीवी कैमराज इंस्टॉल करना कोई आसान काम है नहीं। अब लोगों को भी चाहिए, एक तो वो, क्योंकि जब हम मैत्रा में देखा हमने कि जहां चोरी की वारदात अंजाम दी गई वहां पर ताले जो है एक लो क्वालिटी के थे जी, और लॉक्स अगर आपके लो क्वालिटी के होंगे तो चोरों के लिए आसानियां बढ़ जाती है। और ऐसे में लोगों को भी चाहिए, एक तो जब वो अपने घर को छोड़कर जा रहे हैं तो किसी को बता दें कि जनाब हम घर जी। नदीम, जिस तरीके से आपने बताया कि लोग जो हैं उनको खुद से इन चीजों से निपटने की यहाँ पर तैयारी जो है वो करनी चाहिए। अब देखिए, दो मुद्दे हैं यहाँ पर, बेरोजगारी है और वहीं पर ड्रग्स की भी बात निकल कर सामने आती। क्या ये दो रीजंस हो सकते हैं यहाँ पर लगातार चोरी की वारदातों में इजाफा होने के? जाहिर सी बात है इसमें, अगर देखें क्योंकि ड्रगिस्ट की बात करें तो जाहिर सी बात है जब उन्हें घर से पैसा मिलना बंद हो जाता है तो इस तरह की वारदातें अंजाम देने में पीछे नहीं रहते। और दूसरी तरफ अगर हम देखें बेरोजगारी, तो बेरोजगारी को हम इसका जो है कारण नहीं कहेंगे, लेकिन ड्रग्स, क्योंकि इस वक्त आप रामबन के अंदर आप देखेंगे तो ड्रग्स में काफी सारे जो लोग हैं इन्वॉल्व हैं, चाहे वो डायरेक्टली हैं इनडायरेक्टली हैं, लेकिन इन्वॉल्व हैं। तो एक ड्रगिस्ट की इन्वॉल्वमेंट हम कह सकते हैं, लेकिन पुलिस ने जहाँ एक चोर को ट्रेस किया है, बाकी पर भी काम करती हुई पुलिस नजर आ रही है। तो जो तमाम तरह के चोर सामने आएंगे, फिर ये तमाम चीजें वहां से क्लियर होंगी कि क्या ड्रगिस्ट हैं या फिर कोई पेशा वाराना चोर हैं। तो ये चीजें अभी कहना का बड़ा वक्त होगा, लेकिन फिलहाल पुलिस कोशिश कर रही है और लोगों को भी ऐसे में अलर्ट रहने की जरूरत है ताकि चोरी की मजीद वारदातें अंजाम देने से चोर जो है गुरेज करें। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी देने के लिए। रामबन से नदीम अपडेट कर रहे थे कि लगातार रामबन और चंद्रकोट के इलाकों में चोरी की वारदातों में इजाफा हो रहा है और पुलिस कहीं ना कहीं अपने ओर से ट्राई कर रही है कि इन चोरी की वारदातों को सुलझाने का जो उनके द्वारा यहाँ पर प्रयास है वो किया जा रहा है। लेकिन अभी कुछ हद तक यहाँ पर पुलिस जो है वो नाकाम साबित होती नजर आ रही है।